नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट और आपका दोस्त विजय कुमार। दोस्तों, भाग्य बड़ा या कर्म, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें मनुष्य हमेशा उलझा हुआ रहता है। इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं, एक जो यह मानते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता और वे कर्म की प्रधानता में ही विश्वास करते हैं। जो कर्म की प्रधानता में विश्वास करते हैं वो भाग्य को मायने नहीं रखते। दूसरे वे लोग हैं दोस्तों जो भाग्यवादी अर्थात यानी उनका किस्मत कनेक्शन में पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा है वो तो होके ही रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य के दो धुरियों में घूमता रहता है और अंततः दुनिया से अलविदा हो जाता है या अलविदा कह देता है। आज का युवा भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस विषय पर अक्सर बहस होती रहती है, आखिर कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म। इस पे मैंने दोस्तों 2 वीडियो बनाए हैं, इसे आप ज़रूर देखें। अंत काल में से ही यह अर्थात अनंत काल से ही यही बहस का विषय रहा है। कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य? जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा देखा या खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों में धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। वह भगवान श्री कृष्ण से उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उसे कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कर्म करने की ही बात कहते हैं, अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बाद की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। तुलसीदास जी भी श्री रामचरितमानस में कर्म की ही प्रधानता बताई है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है, प्रधानता तो कर्म की ही है। कर्म किए बिना कुछ भी संभव नहीं। इसलिए दोस्तों, कर्म जरूर करें, कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए। आपके कर्म से ही आपका भाग्य उदय होगा।